इमाम व खतीब मस्जिद गुलाम मोहम्मद वार्ड अध्यक्ष MPJ मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस की तरफ से जो है ये धरना आंदोलन रखा गया है। ये धरना रखने का मकसद ये है कि हमारी जो तो डिमांड, हमारी मांगे, हमारी दरख्वास्तें, विनंती पूरी नहीं हो रही है। इस वास्ते हम ना इलाज होकर ये तो सरकार के सामने ये तो धरना आंदोलन हम कर रहे हैं। हम ये ज़मीन के लिए, कब्रिस्तान की ज़मीन के लिए हम लड़ रहे हैं। 2016 से हम लड़ रहे हैं। तो 2016 से हम विभागीय आयुक्त, मनपा आयुक्त और माननीय जिलाधिकारी, इन तमाम लोगों को और राजनीतिक सियासी पार्टियों को भी हमने जो तो निवेदन दिया, दरख्वास्तें की, विनंती की, पाटला किया, कागज पत्र व्यवहार किया, लेकिन अब तक की कोई ठोस निर्णय या ठोस फैसला या कदम गवर्नमेंट ने नहीं उठाया है। हम कौन सा इलाका है ये? जटवाड़ रोड के ऊपर अंबर हिल, बशीर नगर, सईदा कॉलोनी और उसके अंडर में, इसके अतराफ में तो कमोबेश 35 से 50 महल्ले आते हैं। कितने लोगों की आबादी है और कितने एकड़ की ज़मीन की मांग करें आप? कम से कम जो है आबादी 45 से 50 हज़ार की आबादी है संख्या। और हमने डिमांड की है कि हमको जो तो 10 एकड़ जो तो ज़मीन कलेक्टर साहब या जिला यानी माननीय जिलाधिकारी साहब हमको जो तो 10 एकड़ ज़मीन दे। तो ऐसी कोई ज़मीन उस एरिया के आसपास है गवर्नमेंट की? जी साहब, बिल्कुल गवर्नमेंट की ज़मीन जो तो 450 के ऊपर जो तो ज़मीन पड़ी है, उसका कोई जो तो कब्रिस्तान के सिलसिले में कोई मुद्दा या उस कदम जो तो गवर्नमेंट नहीं उठा रही है। हम माननीय कलेक्टर साहब से निवेदन करेंगे। हमने सब चीज़ें, मनपा ने जो तो एक लेटर भेजा अबकर जिसे कहा जाता है, वो जो तो यहाँ पर क्यों मतलब आगे नहीं बढ़ रहा, क्या वजह है, क्या कौन से अधिकारी के पास रुका है, क्या मसला है, तो वो जो तो मसले को हल करे और ज़मीन जो तो जल्दी से जल्दी हमको दे। ये धरना हमने इसलिए रखा, अगर कलेक्टर साहब हमको ज़मीन मुहैया नहीं कराते तो ये धरना जो शांति है और पीसफुल जो तो धरना है, ये जो तो एक आंदोलन का रुख इख्तियार करेगा और हो सकता है हम रास्ता रोकने का भी जो तो आंदोलन शुरू करें। आजचं हे धरना आंदोलन मुवमेंट फॉर पीस अँड जस्टिस तर्फे करण्यात आलेलं आहे। या आमची एक मागणी आहे मुवमेंट फॉर पीस अँड जस्टिस तर्फे दफनविधीसाठी अंबर हिल, जटवाड़ा रोड, सईदा कॉलोनी हे सगळे भागात कमीत कमी 50 लोकसंख्या तिथे राहतात। त्याकरिता दफनविधीची जागा उपलब्ध नाही म्हणून लोकांना त्रास सहन करावा लागते आणि त्यांना 10 किलोमीटरपर्यंत आपली प्रेत घेऊन दफनविधीसाठी आणावं लागते। आणि हे तिकडे सगळे राहणारे लोक रोजगारू आणि दररोज काम करणारे लोक आहेत, दररोज काम करून पोट भरणारे लोक आहेत। तिकडे काही श्रीमंत लोक राहत नाही की त्यांनी गाडीतून आणायचे आणि ते दफनविधी करायची। त्यांच्याकडे काय त्यांची परिस्थिती काय आहे, ते 20x30, 10x30 मध्ये असे राहतात तिकडे। ते त्यांची अवस्था त्यांना सुद्धा माहीत आहे की आणि शासनाला, प्रशासनाला सुद्धा माहीत आहे की ते गरीब लोक आणि होतकरू लोक कसं काय राहतात तिकडे आणि कसं आपलं जीवन जगतात। आणि त्यांना शेवटच्या म्हणजे अंतिम संस्कारासाठी तिकडे जागाच नाही। आमची अशी मागणी आहे की ते अंतिम संस्कारासाठी, दफनविधीसाठी सरकारची जबाबदारी आहे की सरकारने तिकडे जागा उपलब्ध करून द्यावी। ते कब्रस्तानासाठी तिकडे मुस्लिम समाजात बहुसंख्येत राहतात, कमीत कमी 50,000 लोक तिकडे राहतात। सरकारकडे जमीन उपलब्ध आहे, 389 एकर सरकारकडे जमीन उपलब्ध आहे। ते सरकारने त्यातून आम्हाला 10 एकर जमीन, कमीत कमी 10 एकर जमीन द्यावी आणि ते 10 एकर जमीन दिलं तर आमच्या दफनविधीला किंवा आमच्या अंतिम संस्काराला, मुस्लिम समाजाचे अंतिम संस्कार तिकडे करता येईल आणि गोरगरीब लोकांना तिकडे जवळ पडेल। आणि ते सरकार काही आमच्यावर काही उपकार करत नाही। हे सरकारची जबाबदारी, नैतिक जबाबदारी सरकारची आणि ते म्हणजे त्यांनी ते मान्य करावं लागेल आणि ते नियमानुसार त्यांनी उपलब्ध करून द्यायचे असे नियमात म्हटलेले आहे। तरी देखील सरकार दुर्लक्ष करीत आहे आणि हमखास या मागणीसाठी आम्ही प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीचे नेते, आता सय्यद इम्तियाज जलील साहेब तेव्हा आमदार होते, आमदारपासून ते खासदारपर्यंत त्यांनी 3 ते 4 पत्र दिलेले आहे शासनाला, प्रशासनाला। तरीसुद्धा शासन प्रशासन दुर्लक्ष करीत आहेत आणि आमच्या प्रश्नाला गंभीरपूर्वक पाहत नाही। तरी आमची शासनाला या आंदोलनाद्वारे विनंती करण्यात येते की आम्हाला तात्काळ 10 एकर जमीन दफनविधीसाठी उपलब्ध करून देणे, अन्यथा हे मुवमेंट फॉर पीस अँड जस्टिस आणि अन्यथा आम्ही आमच्या आंदोलन तीव्र करू लोकशाही मार्गाने। यहाँ के नागरिकों का जितना मैं समझ पाया हूँ, मसला ये है कि हरसुल के अंदर जो जटवाड़ा रोड है, आबादी गालिबन 40 से 50 हज़ार लोगों की है और वहाँ पर कब्रिस्तान नहीं है। और मैं नहीं समझता कि किसी भी कौम को उसके ऐसे चीज़ों से दूर रखा जाए जो उसकी ज़रूरत है। ज़िंदगी के लिए बहुत सारी ज़रूरियतें होती है, वहीं पर मरने के बाद कब्रिस्तान के मुसलमानों को ज़रूरत होती है।
और मुसलमानों की अगर ज़रूरतों की बात की जाए तो मैं नहीं समझता कि उसमें से कब्रिस्तान को अलग रखा जाए। तो मैं वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से मराठवाड़ा सेक्रेटरी होने की बिना पर मैं अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस धरने आंदोलन के अंदर मौजूद हूँ। मैं समर्थन करता हूँ और साथ ही साथ प्रशासन से खुसूसन हमारे जिले के कलेक्टर साहब से ये निवेदन करता हूँ कि आप जो है तो हरसुल जटवाड़ा के अंदर कब्रिस्तान की जगह दें और हमको शुक्रिया का मौका दें।